शिक्षा और संस्कार का परस्पर मिश्रण ही तय करेंगे मानव से महामानव तक का सफर, और हमारे बच्चे बनेंगे प्रखर। इसी सोच के साथ मैं राहुल कुमार प्रखर सेकेंडरी स्कूल, जो कि शांति नगर डोरंडा में स्थित है, को स्थापित किया। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने एक ऐसे विद्यालय की बुनियाद को रखा है जिसके संचालक राहुल कुमार और रीति वाला का ये हमेशा से सोच रहा है कि एक विद्यार्थी के अंदर शिक्षा के साथ, ज्ञान के साथ संस्कार का होना अनिवार्य है। यह एक अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है। यहाँ बच्चों को वो हर सुविधा दी जाती है जो बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी है। डियर पेरेंट्स, मैंने बहुत बार जब भी मुझे मौका मिला स्टेज पर खड़े होकर के या मीटिंग में आपके समक्ष खुद को खड़ा करके मैंने एक बात आप सबसे कहा है और कहते आए हैं कि प्रखर सेकेंडरी स्कूल डोरंडा ना केवल खोरी महुआ अनुमंडल में एक बेहतर स्कूल के रूप में अपनी पहचान बनाएगी, अपनी पहचान को बना करके रखेगी, बल्कि आने वाले समय में हमारा प्रखर स्कूल, हमारा जो प्रखर सेकेंडरी स्कूल है, वह गिरिडीह जिले में अपनी पहचान को, अपनी काबिलियत को, अपने बच्चों की काबिलियत के दम पर जिले का एक बेहतर स्कूल सिद्ध करने में कामयाब होगा। मैं निरंतर, जब शुरुआत में हमने स्कूल को, मुझे आज भी याद है कि मैंने जब शुरुआत के दिनों में जब स्कूल का संचालन किया था, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से जब चल रहा था, कंप्यूटर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल पे हमने फोकस किया था कि बच्चे इंग्लिश में बात करें, और वो सब कुछ मैं बच्चों को दे रहा था। बहुत तरीके से सब कुछ शुरू हुआ था। लॉकडाउन का समय आया, चीजें थोड़ा सा इधर उधर जरूर हुआ है, लेकिन मैं अपने मकसद को, कहते हैं ना, जब शेर कुछ कदम पीछे की तरफ चलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रगति से पीछे की ओर जा रहा है। वो चीज़ों को समझ करके, चीज़ों का अध्ययन करके वो एक लंबे छलांग की तरफ अपने आप को ले जा रहा है। अब नया सत्र आया है, अब वक्त आ गया है कि राहुल कुमार और रीति वाला आज तक जो बातें स्टेज पे मैंने कहा है, कर रखा है आपसे, अब वक्त आ गया है कि मैं अब स्कूल को
गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में एक बेहतर स्कूल बनाने में अपने आप को, अपने विद्यालय को, अपनी टीम को उस दिशा में अग्रसर करो। और इसके लिए मैं अब समझता हूं कि यह उचित वक्त आ गया है। नए सत्र की शुरुआत हो रही है और अब मैं नहीं, प्रखर स्कूल में पढ़ने वाले वो सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि उन्हें बेहतर शिक्षा मुहैया कराया जा रहा है। आज के इस आधुनिक युग में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि शिक्षा भी बहुत महंगी होती जा रही है, किताब भी बहुत महंगे होते जा रहे हैं। तो बच्चों को ज्ञान जो कि बिल्कुल अनमोल है, अगर वो किताब खरीदते हैं, अगर वो बच्चे पढ़ाई करने हमारे विद्यालय में आते हैं, तो उस किताब में लिखा हुआ हर एक एक शब्द बच्चों में ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाए और उनके अंदर समा जाए। क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे, बच्चों में ज्ञान आएगा, तो कम से कम हमारे पेरेंट्स को, इस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो भी माता पिता हैं बच्चों के, उनको कम से कम ये लगेगा कि हम उस विद्यालय का हिस्सा हैं जहाँ बच्चों के साथ इंसाफ किया जाता है, जहाँ हमारे पसीनों के साथ इंसाफ किया जाता है। मुझे कभी कभार जब भी मैं थोड़ा सा मैं नकारात्मक चीज़ों को भी सामने रखना चाह रहा हूँ। कुछ लोग यूँ झटके में कभी कभी मिलते हैं तो बोलते हैं कि अब वो बात नहीं रही, अब प्रखर में वो सर या ये सर वो नहीं रहे। देखिए ऐसा है, इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको अगर रेस में आगे बढ़ना है, आपको अगर नंबर 1 बनाना है, मैं आपसे पूछता हूँ, तो सबसे पहले आपका टीम में वो दम होना चाहिए। क्योंकि सबसे जरूरी जो किसी भी विद्यालय का कह सकते हैं बैकबोन या रीढ़ की हड्डी जो होता है, वो एक शिक्षक होता है, पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं। और शिक्षक की परिभाषा में मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ कि शिक्षक वो होता है जो जिनको देख करके भी बच्चे सीखते हैं। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा टीचर्स भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं। ये दोनों मिल करके क्लासरूम में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जहां जिस इन्वायरमेंट में पढ़ने वाले हर एक बच्चे मन लगा, सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना पड़ता है बच्चों में। एक टीचर को डेडिकेटेड होना पड़ता है, कमिटेड होना पड़ता है, अपने आप को झोंक देना। वो क्लासरूम में जाए तो सब कुछ भूल करके सिर्फ ये सोचे कि ये बच्चा तेज है, ये बच्चा कमज़ोर है, कमज़ोर है तो क्यों है। और इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमारे क्लास में पढ़ने वाले वो अच्छे बच्चे भी टीचर्स हैं, क्योंकि अगर उनका हेल्प लिया जाए तो वो कमज़ोर बच्चे भी ठीक हो सकते हैं। क्लास थोड़ा सा इंटरटेनिंग बने, बच्चे इंटरेस्ट लें, पढ़ाने का शैली हो, और इसके लिए ये सबसे ज़रूरी है कि टीचर्स अपने कर्म को, अपने धर्म को, टीचर का धर्म क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी एक शिक्षक थे।
डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भी एक शिक्षक थे। समाज को एक दिशा देने का काम किया उन लोगों ने। वो समाज के मार्गदर्शक है, सही मार्गदर्शक है। उन्होंने बताया कि एक शिक्षक एक बच्चे के भविष्य का निर्माण करने वाला एक शिक्षक बच्चों के भविष्य को बनाने वाला एक शिक्षक समय आने पर देश के निर्माण में भी भागीदारी ले सकता है, देश के प्रगति में भी भागीदारी ले सकता है, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में देश सेवा भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए कैसे शिक्षक चाहिए? और अगर केवल शिक्षा की दिशा में केवल कमाने का ध्येय रखने वाले शिक्षक हैं, भागने वाले शिक्षक हैं, और क्षमा चाहिए, मैं चाहता हूं, चूंकि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, मैं अपने दिल की बात को आपके पास पहुंचाने चाहता हूं। कैरेक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंसान के जीवन में, एक टीचर के लिए, क्योंकि एक ट्रू एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन प्लस कैरेक्टर बिल्डिंग। और अगर ये दोनों चीज जहां पे नहीं हो, सबसे पहले वो स्कूल तो कभी भी एक जिला का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल साबित नहीं कर सकता अपने आप। और मुझे गिरिडीह जिले में एक बेहतर स्कूल बनना है, तो मुझे उन लोगों को तो सबसे पहले हटाना ही होगा जो शिक्षा के नाम पे अभी वो पूर्णतः तैयार नहीं है। उनकी तैयारी अधूरी है। लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा है, और मेरे बड़े सपनों के साथ चलने वाले ईमानदार, कर्मठ, जानकार, व्यवहारिक और चरित्र वाले शिक्षक चाहिए। आप निश्चिंत रहें, क्योंकि कुछ बातें हमारे कान तक भी पहुंचती है, और मैं सीधा ये बोलता है, मुझे जब आगे बढ़ना है, जब मैंने प्रण लिया है, जब मैं वचनबद्ध हूं कि प्रखर सेकेंडरी स्कूल डोरंडा को सर्वश्रेष्ठ स्कूल बनाऊंगा, तो मैं ये मानता हूं कि मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। मैं किसी के साथ कंपटीशन करना ही नहीं चाहता। मेरा कॉम्पिटिटर खुद को मानता हूं, और मैं यह समझता हूं कि मुझे इस सत्र में सबसे पहले वो सब कुछ सुचारू रूप से चलाना है। कंप्यूटर का प्रैक्टिकल क्लास, स्मार्ट क्लास, बच्चों के रुझान को देखते हुए कंप्यूटर की संख्या को बढ़ाना है। अगर बच्चे हमारे घर से विद्यालय आते हैं और विद्यालय से घर पहुंचते हैं, तो समय पे बच्चे, ये जो पिक एंड ड्रॉप का जो फैसिलिटी है, जो ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था है, उसको ढंग से उस विभाग में काम हो, उस विभाग के लोग टाइम का ध्यान रखें, सही समय पे बच्चे को लाएं विद्यालय और सही समय पे बच्चे को घर पहुंचाएं। सिक्योरिटी सिस्टम हमारा टाइट हो। लेकिन इसमें आपको भी अपने सोच को पॉजिटिव रखना है। I always believe in
accepting challenge. You know, if success of lift has been broken, then try by your stairs. Slow and steady wins the race. अब हम जो भी कदम उठाएंगे एज ए डायरेक्टर, हर एक कदम अब बच्चों के हित में होगा, हमारे सपनों के तरफ, क्योंकि ये एक लंबा सफ़र, यू नो, आई हैव बीन रनिंग दिस स्कूल सिंस 2007. इट हैज़ बीन more than 18 years. It has been a long journey, ladies and gentlemen. It has been a long journey. And our time starts now. Now it's time to utilize each and every moment, every second of my life towards the development of Prakhar Secondary School, towards the development of students who study in Prakhar Secondary School, who live in this area. I personally believe in coming 5 years, we will accomplish our goal. We will have recognition at our in district level. Wherever my student participate in any activity, I have noticed one thing. I salute to their dedication. They have proved so far that in terms of establishing our recognition, you know, in last time also, on the occasion of 26th January, sub-divisional magistrate of our subdivision, SDPO, and all recognized personality of this locality, they all appreciated our students. We, you know, got first rank in procession. See, अभी भी बहुत कुछ करना है हमें. अब वक्त आ गया है रफ्तार को बढ़ाने का, चीज़ों को सही रूप से चलाने का, विद्यालय को एक सही दिशा में ले जाने का. मैं ये नहीं कहता कि मेरे में कमियां नहीं है या मेरे में कमियां नहीं रही, लेकिन अब जो भी कमियां रही है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कमी मुझ में रहा कि मैंने डोरंडा को बहुत ज़्यादा अपना समय नहीं दिया, और यही कारण रहा कि मैं अभी तक अपने लक्ष्य को नहीं पाया. अब मैं 100% अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ हूँ, अपने और रीतिवाला के सपनों के इस प्रोजेक्ट के साथ 100% 100% हूँ. और इस नए सत्र में वो सारी चीज़ें व्यवस्थित होगी जो बच्चों के हित में है, जो विद्यालय के हित में है, और आप साथ बने रहिए. फिर देखिए, क्योंकि हम
वो कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, सिंगल हैंड कैन नॉट मेक द साउंड। और आई मस्ट से इट्स यूजलेस क्राइंग ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। अगर कुछ गलतियां हुई, कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, तो उनके बारे में सिर्फ सोच करके हम सिर्फ अपने आप को निगेटिव कर सकते हैं, हम चीज़ों को ठीक नहीं कर सकते। और डोरंडा क्षेत्र की पहचान है प्रखर सेकेंडरी स्कूल। आप घर में हो, दुकान में हो, आप जिस जगह पे हो, आप दिल से एक बार जरूर सोचिएगा कि मैंने बिल्कुल बारीकी से इस सेंटेंस को आपके बीच रखा कि डोरंडा की पहचान है प्रखर सेकेंडरी स्कूल। विकास का कारण बनेगा प्रखर सेकेंडरी स्कूल। अनुमंडल हो, डिस्ट्रिक्ट हो, हम जब कहीं भी जाएंगे, हमारे बच्चे जब कभी कप उठाएंगे, हमारे बच्चे जब कभी अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे, तो डोरंडा में रहने वाले पेरेंट्स का सीना चौड़ा होगा। वो गर्व से जरूर कहेंगे कि अब हमारा डोरंडा में एक ऐसा विद्यालय है जिसकी पहचान केवल अनुमंडल में नहीं बल्कि जिला में है। मुझे गर्व है कि हमारा डोरंडा में ऐसा विद्यालय खुला है। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि ये अगर आपका रेडियस, अगर आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे में अगर आप यहाँ आते हैं तो आप डोरंडा क्षेत्र में ही आते हैं। मैं ये जरूर कहूँगा कि सारे विद्यालय बहुत अच्छा हैं, सभी शिक्षा के दिशा में अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और मैं एक साथी ही उनका हूँ। सेना सैनिक की परिभाषा अलग नहीं होती। जो समाज सेवा करें, चाहे मैं हूँ या कोई और हो, सब एक जैसे होते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आप यहाँ से राजधनवार जा रहे हैं तो राजधनवार का विकास हो रहा है। यहाँ से आप घोड़थम्बा जा रहे हैं तो घोड़थम्बा के क्षेत्र का विकास हो रहा है। लेकिन अगर आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप हमारा मनोबल उठाने का प्रयास कर रहे हैं, आप हमें हिम्मत दे रहे हैं, आप हमें ताकत दे रहे हैं। और अगर इस स्कूल का विकास हुआ तो आपके डोरंडा का विकास होगा, आपके क्षेत्र का विकास होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस सत्र में हमारे परिवार में से जो पहले जुड़े हुए थे, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे परिवार का पिछले सत्र में हिस्सा रहे, आज उनके पास कुछ नकारात्मक या चीज़ें कुछ आ रही हैं, या जो डाउट्स में हैं, जो संदेह में हैं, या फिर जो 1 साल पहले 2 साल पहले हमारे विद्यालय का हिस्सा रहे हैं, आज कहीं और हैं, तो मैं तो यही विनती करूंगा कि आइए हमारे विद्यालय परिवार में फिर से एक परिवार का हिस्सा बनिए। राहुल और रीति आप सबका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। पवन पांडे सर यहाँ के प्रिंसिपल हैं, जो पूरी ईमानदारी से इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। जो भी चाहे वो टीचर हों, चाहे वो रिसेप्शन पे काम करने वाले हों, जो भी चीज़ें गलत थी, जहाँ मुझे लगा कि ये विद्यालय के हित में नहीं है, मैंने उन चीज़ों को हटाया है। कोई छोड़ के नहीं जाता कहीं, मैंने हटाया है क्योंकि मुझे लगा कि ये विद्यालय की सफलता में बाधा बन रहा है, तो मैंने उसे हटा दिया। हाँ, तक थोड़ी सी क्या है ना, जब चीज़ें अच्छी होती है ना, एक ईमानदार आदमी का ही परीक्षा होता है। और मैं ये मानता हूं कि जब सीता माता अग्नि परीक्षा दी तो हम किस खेत के बोले। जब श्री राम जी को वनवास हुआ, जब 14 वर्ष वो वनवास झेले, तो हम किस खेत के मूली हैं। तो परीक्षा देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन इस विद्यालय को सीबीएसई से एफिलिएशन दिलवाना और इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे को
जिस परिवार का वो हिस्सा हो, जिस किसी भी परिवार का हिस्सा हो, जिस किसी भी क्षेत्र से वो आते हो, जिस किसी भी गांव और कस्बा से वो आते हो, उस गांव और कस्बा को एक नया ताकत उस विद्यालय के रूप में देना, ताकि उसमें इर्द गिर्द रहने वाले गांव में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी उसको देख करके वो सीखें, गलत दिशा से जो भटक गए हों वो भी सही संगत में आएँ और वो भी ठीक करें। देखिए, हम इस बार इस सत्र में मैं राहुल कुमार ये चाहता हूँ कि हम सभी चीज़ों को सही रूप से ठीक कर रहे हैं। हमारे परिवार में आप वापस आइए, बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ नकारात्मकता को हटाइए और आइए हम साथ मिलकर ये वादा करें कि डोरंडा क्षेत्र का विकास हम साथ मिलकर करें, हम साथ मिलकर चलें। और उस दिन भी हम साथ रहे जिस दिन 5 साल के अंदर, जिस दिन हमारे विद्यालय को एसडीएम सर, डीसी सर सब सम्मानित करें, उस दिन भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप आइएगा, हमारे संस्था में बने रहिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने हमारा साथ दिया। धन्यवाद।